50 से ज़्यादा पुलिस वाले डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ शॉट खराब कर जसपाल बंद करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो कांग्रेस पार्टी है रंगा बिल्ला जैसे है मोदी साहब कैसे आवाज दो लोकतंत्र की हत्या जिंदाबाद लोकतंत्र की हत्या बंद करो भी चलो है सर भी बहुत बाजू भी बहुत करते भी चलो बढ़ते भी चलो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की हत्या बंद करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस पार्टी तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो मोदी शाह कैसे है रंगा बिल्ला जैसे है मोदी शाह कैसे है रंगा बिल्ला जैसे है आवाज दो कांग्रेस पार्टी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तख्त बदल दो ताज बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का संघर्ष हमारा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं तो बंद करो संविधान की हत्या बंद करो लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी 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 नहीं चले मानव का राज बदल दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी गुंडागर्दी तख्त बदल दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी राजनीतिकरण करके उनकी गरिमा को कम करने का प्रयास किया है जिसकी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हर नेता और आम जनमानस जो है वो उसकी कड़ी निंदा करता है चाहिए क्योंकि ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है ये महिला विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है दूसरी तरफ आर्थिक तंगी कितनी आत्महत्याएं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कितने लोगों ने आत्महत्याएं करी है और नौकरियां। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद। हमारे इतने BSNL को देखिए आप कितने कर्मचारी हमारे नौकरी से निकाल दिए कितने रेलवे के कर्मचारी हमारे नौकरी से निकाल दिए और सबसे शर्म की बात जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग लगे हैं कोरोना में हमारे डॉक्टर्स जो रात दिन अपनी जान को हथेली पे रख के हमारी सेवा कर रहे हैं उन डॉक्टर्स की भी इन्होंने तनख्वाह काट दी। कितनी शर्म की बात है कितनी शर्म की बात है और इसको भी बंद करने का गाँव को छीन लिया जाए इसलिए सरकार होती है। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ मैं लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ क्या सरकार इसलिए होती है कि कोई आदमी कोई गरीब आदमी किसी के पास किराया नहीं है किसी के पास कोई सुविधा नहीं है उस सुविधा को आप छीन रहे हैं और वो भी कब छीन रहे हो उस समय छीन रहे हैं जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। अरे क्या है इसलिए सरकार बनाते हैं। हमारे संविधान में क्या लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। क्या इसीलिए इस सरकार को लोगों ने चुना था। हमें कहते हैं कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया। अरे 70-60 साल हमें लोगों का प्यार मिला हमें लोगों ने एक मैंडेट दिया 60 साल हमने राज किया। आप लोगों के मत से आप लोगों ने हमें सम्मान दिया लेकिन ये लोग
का काम किया। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अरे हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। नेहरू बनने के लिए युग लग जाएंगे, सरदार पटेल बनने के लिए युग लग जाएंगे, बनने के लिए युग लग जाएंगे। कहने से कोई भी नेता नहीं बनता। उत्तर पे उनके गाल पे एक तमाचा लगाया था, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा, उसका कभी राजनीतिकरण नहीं किया। उन्होंने 1 मिनट वो बोली थी सिर्फ कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करके एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। ये नेता होते हैं, इन्हें नेता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। मैं कहना चाहती हूँ, ये जन विरोधी सरकार है। इस जन विरोधी सरकार का जितना हम विरोध कर सकते हैं, हमें विरोध करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरह से आज सरकार ने ये रवैया अपनाया हुआ है कि कोई बोल नहीं सकता, हमें कहते हैं आप बोल कैसे रहे हो। अरे भाई, आप कौन होते हैं हमारे बोलने से रोकने वाले? हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। जब तक संविधान रहेगा, ये देश रहेगा। मेरा देश भारत, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश महान है। और ये महान किससे बना है? हम आप लोगों से बना है। देशव्यापी पूरे देश में आह्वान किया गया है कि सभी राजभवनों का घेराव करेंगे। इसी के चलते आप सब लोग यहाँ आए हैं। और साथ में मैं बोलना चाहूँगा, वो दिन आज के समय में आपको पता है, जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ डरा के 25-25, 30 करोड़ रुपए दे के विधायक खरीदे जा रहे हैं। और सरकारें डरा धमका के कोई इनकम टैक्स की, कोई IB की, कोई ईडी की रेट डाल के डरा धमका के विधायकों को खरीदा जा रहा है। शर्म की बात है। नहीं चलेगी। और कोरोना की बात जो है, इतना देश में कोरोना संकट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, तो इन्हें चाइना याद आ जाता है। अगर कोई महंगाई की बात करता है, तो इन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। अगर कोई बेरोजगारी या आपसी कला की जो बात करता है, तो इनको कोई और मुद्दे ध्यान आ जाते हैं। तो कोरोना की जो फेलियर जो है, शुरू में ताली और घंटी बजाने से या थाली बजाने से, और कहा गया था कि 14 दिन में कोरोना जो है खत्म हो जाएगा, परंतु आज जो है गरीब मर रहा है। बड़े कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रहा हो, लेकिन उसकी कोई बात कोई नहीं करता। इसको सत्ता से उखाड़ के दूर नहीं है, वो केवल इशारे पे केंद्र के काम देश बन रहा था, तो इन्होंने नारा लगाया था, स्टेटहुड को मारो। ये वही लोग हैं। आज जो है बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की आजादी में एक भी RSS का आदमी, क्या उनका योगदान है? एक भी बता दे। कोई नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो है बाद में जो है सत्ता पर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आयात हुई है, उस समय अगर मजबूत कदम उठाए होते, हमारे एयरपोर्ट बंद किए होते, जो हमारे विदेशों से जहाज यहाँ आ रहे थे उन पे पाबंदी लगी होती, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, आज तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शायद उनको कुकर्मों की सजा मिल रही है। ये बोलते हैं कि भगवान उनको ठीक करे, लेकिन जिस ढंग से वहाँ सरकार गिराई, बिल्कुल निंदनीय है। और दूसरे दिन हिंदुस्तान में जो है लॉकडाउन लग गया, बगैर सोचे समझे फैसला हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको आदत है, वो 8 बजे का समय चुनते हैं, और जब भी 8 बजे का समय वो देश के लिए कुछ बोलने जाते हैं, तो आप सोच लो कोई अनहोनी होने वाली है। क्योंकि एक बार उन्होंने कहा, 8 बजे कहा कि कल से नोट बंद, और पूरे देश में नोट बंद। और उसके बाद क्या हालात हुई इस देश के आप लोगों के सामने, कि लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने लगी, ATM के सामने लगी। कई लोग बेचारे जो है लाइन में ही उनकी मृत्यु होगी। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, जैसे कोई बड़ा भारी काम करने जा रहे हो। और दूसरे दिन जो है GST का जो निर्णय लिया, आज उस निर्णय का खामियाजा जो है देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और हमारी तो जो आर्थिक स्थिति है, वो तो कोरोना से पहले ही, आज तक हिंदुस्तान में जब आर्थिक स्थिति खराब रही, किसी ने रिजर्व बैंक पे हाथ नहीं डाला। ये पहले है मोदी, इनको जो है इस बात का क्रेडिट जाता है। और आपने देखा होगा कि देश में मनमोहन सिंह जी के वक्त में, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे,
पूरी दुनिया में एक मंदी का दौर है। बड़े बड़े देश अमेरिका और हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ भी जो है छटनी हुई। हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जहाँ एक भी व्यक्ति की छटनी नहीं हुई। ये हमारे मनमोहन सिंह जी की मजबूत आर्थिक नीति थी। और आपको याद मैं कराना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर जी की सरकार बनी तो उस वक्त हमारा जो सोना था वो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा। जब नरसिम्हा जी राव जी प्रधानमंत्री बने वो उस सोने को वापस लाए और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है कभी कमजोर नहीं हुई। और पहली बार हुआ कि रिजर्व बैंक पे इन्होंने डाका डाला। ये बहुत बड़ी लूट थी कि रिजर्व बैंक से इन्होंने 1,75,000 करोड़ रुपए जो है छीने। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो पैसा हमारा मुसीबत में काम आता है, लेकिन देश के हालात इस तरह से होने वाले हैं। और कोरोना बीमारी का सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने। जब कोरोना नहीं था तो मोदी जी एक महीने में जो है 15 दिन विदेशों में घूमते रहते थे, बहुत अच्छा था, हमारी जान तो बचती थी। और जब से कोरोना आया तब से वो यहाँ है और हमारी छाती पे जो है मूंग डाल रहे हैं, रोज कोई ना कोई गलत फैसला ले रहे हैं। और आज जो देश की परिस्थिति बनी है निश्चित रूप से चिंताजनक। और आप जो है आज तीसरे नंबर पे पहुंच गए, जबकि 135वें नंबर पे हमारे टेस्ट हो रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम अमेरिका के मुकाबले, ब्राजील के मुकाबले या यूरोपियन जो देश हैं उनके मुकाबले हमारी टेस्टिंग हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम नंबर 1 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पार्टी हम तो सहयोग दे रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा जब लॉकडाउन हुआ कि कांग्रेस पार्टी आपके निर्णय के साथ खड़ी है। और हिमाचल में हमने जयराम जी को कहा हम आपके साथ खड़े, आपका हम समर्थन करते हैं। लेकिन हुआ क्या? कोई असर नहीं हुआ। इनकी जो नजर है, इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो राजस्थान पे थी। और राजस्थान में जो आज कुचक्कर चल रहा है वो आप लोगों के सामने। इनके ऐसे कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? आप 25-25 करोड़ जो है एक विधायक की बोली लगा रहे हो और आज देश की आर्थिक स्थिति खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि एक पीएम रिलीफ फंड है, उसमें लोग पैसा देते थे और जब भी देश में कोई इस तरह की कोई संकट आता था वो पैसा खर्च होता था, क्योंकि वहां आप जानकारी ले सकते थे, आप आरटीआई लगा के पूछ सकते थे कि कितना पैसा पीएम रिलीफ फंड में आया। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? एक पीएम केयर फंड बना दिया। वो सरासर लूट है, उसमें करोड़ों रुपया जो है इकट्ठा हुआ। बड़े बड़े जो पूंजीपति है जिनको ये सरकार फायदा दे रही है उन्होंने अरबों रुपया इकट्ठा किया, आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हम पूछना चाहते हैं, आप सार्वजनिक करें कितना पैसा जो है पीएम केयर फंड में आया है और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं बताता हूँ वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। वो पैसा किसी गरीब की भलाई के लिए खर्च नहीं हो रहा, वो पैसा कांग्रेस की और गैर जो भाजपा सरकार है उनको गिराने के लिए जो है वो पैसा खर्च हो रहा है। इस वक्त देश में लोकतंत्र खतरे में, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है, जितनी गैर भाजपा सरकारें हैं उनको गिराने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। और आपने देखा कि गोवा में किस ढंग से हुआ, उसके बाद कर्नाटका में पुनरावृत्ति हुई और वही मध्य प्रदेश में हुआ। अब इनकी कुदृष्टि जो है राजस्थान पे है। राजस्थान में जिस ढंग से सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है, विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है, वो निंदनीय है। एक तरफ जो पूरी मानवता है वो कोरोना के चलते सिसक के रो रही है और अभी इस सरकार का ये दायित्व बनता था कि मिलजुल के इस बीमारी से लड़ें, लेकिन आज भी ये सरकार जो है राजनीति कर रही है। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो पक्षपातपूर्ण उनका रवैया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सेशन को बुलाया जाना चाहिए, वो सेशन को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि जो गवर्नर है उनका एक दायित्व बनता है, उनका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नर है वो सरकार के हाथों में जो है एक कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा यहाँ उद्देश्य था, हमने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया। हम गवर्नर साहब से के थ्रू जो है राष्ट्रपति को संदेश देना चाहते हैं कि संवैधानिक जो संस्थाएं उनकी हत्या बंद करो और आप अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करो और तुरंत वहाँ जो है सत्र बुलाया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको जो है अपना बहुमत साबित करने का मौका मिले। कि अभी ये मामला हमारे संज्ञान में आया और मैंने मुख्यमंत्री जी को और देश के जो रक्षा मंत्री उनको पत्र लिखा
कि किस तरह से हमारा जो बॉर्डर है वहाँ तक चीन अपनी जो है सड़क बना रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये 2 महीने के अंदर अंदर ये हरकत चीन की तरफ से हुई है और मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारा खुफिया तंत्र बिल्कुल असफल रहा है। इस बात की जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं मिली। जो स्थानीय लोग जो बॉर्डर पे भेड़ बकरी पालक हैं उन्होंने ये जानकारी जो है वीडियो के मार्फत जो है पूरे देश को दी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारा खुफिया तंत्र है उसको मजबूत करें और आने वाली किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए जो है हमारे देश को जो है तैयार रहने की जरूरत है। महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ जब कोई देश कमजोर होता है तो छोटे छोटे जो पड़ोसी हैं वो भी आंख दिखाने लगते हैं। पहले पाकिस्तान था, अब चीन तो हमारी सीमाओं तक पहुंच गया है। और परसों ही हमने कहा कि हमारा जो किन्नौर का बॉर्डर है, हमारे कुछ जो साथी हैं वहाँ गांव के लोग हैं, उन्होंने जाके सूचना दी कि चीन जो है सीमा तक सड़क बना रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को बुलाया गया, उनको धमकाया गया, उनको कहा कि तुमने सूचना जो है मीडिया में क्यों दी। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे से गलती होगी। जिस ढंग से हमको दबाया जा रहा है, अगर चीन कल को हमारे गांव में भी आ गया तब भी हम बोलने वाले नहीं है। इस तरह की आपकी हरकतें। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं विषय पे आना चाहता हूं। जिस ढंग से देश के कर्तारों को और है जयराम जी पूरे जो है अफसरशाही के चंगुल में फंसे। उनका सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम तो तबलीगियों की बात करते हैं। तबलीगी उनकी वजह से कुछ कोरोना के केसेस हिमाचल में बढ़े, वो आए, उनके खिलाफ मुकदमे चले। अरे तबलीगी तुम्हारे अपने अंदर भी तो है। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आता है, वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में आपने देखा कि कितने ज्यादा जो वकील हैं वो संक्रमित हो गए। वो सचिवालय आता है, सचिवालय में संक्रमित हो गए। वो तो जजों से मिलता है। ये तो शुक्र है कि हमारे जो महामहिम है वो सुरक्षित है, उनको इस तरह की इस संक्रमण से बचे। उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं। हमारे खिलाफ तो आप केस बना रहे हैं। हमारे ऊपर 4-4, 5-5 केस बन चुके हैं। क्यों बन रहे हैं हमारे खिलाफ केस? क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग या हम आपके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई? मुख्यमंत्री जी यज्ञ करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और मेरी सूचना है कि कल जो है रोडू में जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया और जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनके पुत्र जो है मुख्य अतिथि थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दोहरे जो मापदंड है जयराम जी, ये चलने वाले नहीं है। और जयराम जी एक बात कहते हैं कि मैं कोरोना के बाद देख लूंगा। अरे आप धमकी किसको दे रहे हो? हमको दे रहे हो। आप कोरोना की बात छोड़िए, आप अभी देख ले हमको। हम आपसे हाथों हाथ लड़ने को तैयार हैं। अरे ये धमकियां देना छोड़ो। आप उन लोगों को धमकियां दे रहे हो जो बलिदानी जत्था है। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है बलिदानी जत्थे के लोग हैं। हम हर लड़ाई के लिए आगे लड़ने को तैयार हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, बारिश आने वाली है। आज आप सब यहाँ लोग आए।